सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1077। एंड अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वन पीस का एपिसोड नंबर 1077 तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, सो मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ। सो भाई, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे वन पीस के एपिसोड्स होते हैं एंड जो और भी एनिमेस के एपिसोड होते हैं, उनकी सबसे पहले मांगा होती है एंड मांगा से ही देखकर एपिसोड को बनाया जाता है। एंड जो हमारे मांगा चैप्टर्स होते हैं वो पहले ही रिलीज़ हो जाते हैं एंड उनके बाद ही एपिसोड आते हैं। तो भाई, जैसे जो हमारा पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 1076, अगर हम मांगा में देखें तो मांगा का चैप्टर था वो 1049 एंड जो हमारा एपिसोड नंबर 1077 है वो मांगा के चैप्टर में 1050 है। एंड जो मांगा की स्टोरी और एपिसोड की स्टोरी लाइन होती है वो एकदम ही सेम होती है, बस फ़र्क इतना होता है मांगा में पैनल दिखते हैं एंड एनीमे एपिसोड को एनिमेट करके दिखाया जाता है। सो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करूँगा, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई, हमारे एपिसोड का टाइटल है द सर्टेन फॉल्स द विनर स्ट्रॉ हैट लूफी। एंड सो भाई, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म से वापस से ह्यूमन वाली फॉर्म में चला जाता है एंड जो मैग्मा चैम्बर होता है वाहनों के अंदर, उसके अंदर ही वो गिर जाता है। एंड फिर हमें ये भी बताया जाता है कि जो सेम मैग्मा चैम्बर होता है उसी में जो हमारी बिग मोम होती है वो भी उसी वाले मैग्मा चैम्बर में गिरी होती है। एंड उन दोनों के मैग्मा चैम्बर के अंदर गिरने से जो वानों का सी होता है उसमें कुछ हलचल होने लगती है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है एंड फिर वो नीचे गिरने लगता है। तभी जो यामाटो होती है वो भगी भगी जाती है एंड लूफी को कैच कर लेती है। एंड फिर जो हमारा नरेटर होता है वो ये बोलता है कि जो रूफ टॉप बैटल का विनर था वो अब चेंज हो चुका है। एंड जो फिर हमारी यामाटो होती है वो चिल्ला के मोमोनोसुके एंड लूफी को प्रेस कर रही होती है एंड बोल रही होती है कि आखिरकार तुम लोगों ने कर ही दिखाया, मेरे को तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा। एंड फिर हमारा अगेन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जिधर जो फायर फेस्टिवल होता है वो फाइनली अब बंद होना शुरू हो जाता है। एंड जो हितात्सु होता है वो सोच रहा होता है कि कैसे टोको अपनी स्काई लैंटर्न बना रही थी एंड उसे ये कैसे पता लगा कि जो यासुई था उसने अपने आप को खुद कैप्चर करवाया था, जबकि उसे पता था कि उसे वो लोग मार देंगे क्योंकि वो पहले एक डायमो रह चुका है। एंड फिर जब टोको हितात्सु से पूछती है कि उसके फादर ने ऐसी चीज़ क्यों की, तो हितात्सु से बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो वानों के पीपल को लड़ने का एक और चांस दे सके। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करता तो जो आज अलायंस ने फाइट करी वो ये सब आज नहीं कर पाते। एंड फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है इधर जो यासुई होता है वो टोको को बोल रहा होता है कि टोको, मेरे को मत बताना कि तुमने वो फ्रूट खा लिया। एंड फिर जो टोको होती है वो हंसने लगती है क्योंकि स्माइल डेविल फ्रूट खाने वाला यूज़र हमेशा ही हंसता रहता है। एंड जो यासुई होता है वो ये समझ जाता है। एंड फिर जो यासुई होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक बाइट ज़रूर लूँगा। एंड फिर जो दोनों होते हैं वो दोनों स्माइल फ्रूट खा लेते हैं एंड फिर उस दिन के बाद से वो दोनों हमेशा हंसते ही रहते थे। एंड हमारा फ्लैशबैक ओवर होता है एंड फिर हमें हितात्सु दिखाया जाता है जो कि उसे बताता है टोको को कि जो यासुई था वो यही होप करता था कि एक दिन तुम भी खुशी से रह सको। एंड फिर टोको बोलती है कि अच्छा, तो वो सब मेरे लिए था। एंड हितात्सु बोलता है हाँ। तो फिर टोको होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना मैसेज चेंज कर देती हूँ। एंड उसे दिखाती है एंड बोलती है कि अब ये कैसा है। एंड फिर जो टोको ने पहले अपनी लैंटर्न पे लिख रखा होता है कि मैं डैडी तुम्हें देखना चाहती हूँ, उसको काट के वो लिख देती है कि थैंक यू डैडी, जिसको देखकर हितात्सु बोलता है कि एक समुराई के लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। एंड फिर टोको अपने लैंटर्न को बोल रही होती है कि जल्दी से अब तुम ऊपर चले जाओ। एंड फिर हमारा सीन कट होता है एंड हमें ओनिगाशिमा के टॉप का सीन दिखाया जाता है जिधर जो कैट स्टॉर्म होता है वो सारे लैंटर्न्स को देख के बोल रहा होता है कि ये सब तो मेरे को पुरानी यादें दिला रही है। एंड बोलता है कि ये सब तो स्काई लैंटर्न है जो कि फायर फेस्टिवल पे जलाते हैं। एंड फिर जो कैट स्टॉर्म होता है वो चिल्ला के सभी समुराई वगैरह को बता देता है एंड बोलता है कि सब सुनो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो लूफी है उसने काइडो को सीधा ज़मीन के अंदर पहुंचा दिया। एंड वो उन्हें ये भी बताता है कि जो मोमोनोसुके था उसने अपनी जायंट ड्रैगन वाली फॉर्म को यूज़ करके ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पर क्रैश होने से बचा लिया। एंड फिर सभी समुराई आपस में बात करने लगते हैं कि वो जो पिंक ड्रैगन था वो मोमोनोसुके सामा था। सीरियसली मेरे को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके पास एक डेविल फ्रूट भी होगा। एंड फिर वो बोलते हैं कि जो हमारे ओडिन सामा का बदला था आखिरकार 20 साल बाद आज वो ख़त्म ही हो गया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, सारे समुराई एंड सारे वर्स्ट जनरेशन के मेंबर सभी एकदम खुश होते हैं कि जो लूफी है उसने फाइनली काइडो को हरा ही दिया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो सारे समुराई होते हैं वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हम जीत ही गए एंड हमने टू योंको ऑफ द सी को भी हरा दिया था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हम सर्वाइव भी कर पाएंगे इनके सामने।
एंड जब सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी जो ऊसोप होता है वो कीकुनोजो एंड कीनेमोन को अपने कंधों पर जल्दी से लेके आ रहा होता है एंड चॉपर को बोल रहा होता है कि जल्दी से इसे चेक करो, ये दोनों बहुत ही बुरी कंडीशन में है। एंड जो फ्रैंकी होता है वो भी उधर आ जाता है एंड चॉपर को बताता है कि जो जोरो है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, जल्दी से जोरो को भी चेक करो। एंड तभी जो उधर चॉपर होता है वो एकदम ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पहले से उसके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं। लेकिन तभी उधर मियागी एंड ट्रिस्टन आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि डॉक्टर चॉपर हमें आपकी मदद चाहिए। एंड चॉपर उन्हें बोलता है कि मियागी इधर तो बहुत ही सारे पेशेंट बार बार आए जा रहे हैं। एंड फिर मियागी उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा देते हैं। एंड फिर हमारा सीन कट होता है एंड हमें मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि ओनिगाशिमा के सामने लेटा हुआ होता है। एंड उसे तभी जुनिशा की आवाज़ आती है तो बोलता है जुनिशा, तो जुनिशा उसे बोलता है क्या तुम मेरे को सुन पा रहे हो। एंड फिर मोमोनोसुके उसे बोलता है कि मैंने बहुत सोचा इस बारे में एंड फाइनली मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अभी वानो के बॉर्डर्स नहीं खोलने वाला। एंड फिर जुनिशा उसे बोलता है कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करूँगा एंड मुझे तुम्हारे जजमेंट पर पूरा भरोसा है। एंड फिर मोमो से बोलता है कि इन सब के लिए शुक्रिया, पर मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो उधर की पृथ्वी होती है वो उधर हिलने लगती है। एंड फिर मोमो उसके बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या एक अर्थक्वेक है। एंड तभी हमें ओनिगाशिमा कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो रिमेनिंग बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो बहुत ही गुस्से में कैनन फायर कर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि तुम कूड़े कचरे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो, अभी भी हमारे पास तुमसे ज़्यादा सोल्जर्स है। एंड ये सब देख के तुम्हें तो हारी मान लेनी चाहिए। एंड ये सब देख के जो फ्रैंकी होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ, रोका किसने है, अभी भी मेरे पास टैंक में बहुत ही टन्स में फ्यूल बचा हुआ है। एंड ब्रूक तभी जाता है एंड उसे रोकता है कि फ्रैंकी सान इतनी जल्दी मत लड़ो। एंड तभी उधर यामाटो पहुंच जाती है एंड सभी बीस्ट पायरेट्स को बोलती है कि बीस्ट पायरेट रुक जाओ। एंड सभी बीस्ट पायरेट्स को बताती है कि हम सभी अभी इधर मर गए होते अगर जो ओनिगाशिमा है वो फ्लावर कैपिटल पर गिर गई होती जैसा कि काइडो ने प्लान बनाया था। एंड फिर बीस्ट पायरेट्स उसे बोलते हैं कि यामाटो सामा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम हमारे अगेंस्ट ही हो। एंड फिर यामाटो उसे बोलती है कि अगर सीरियसली वो उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई तो फिर यामाटो उनके अगेंस्ट हो जाएगी। एंड फिर हमारा सीन कट होता है एंड हमें उडोन में प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जिधर उडोन के प्रिजन में सारे लोगों को एक अलग सा ग्राउंड में शेक महसूस हो रहा होता है। एंड फिर वो सब बाबानुकी को इन्फॉर्म करते हैं कि एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी सी के सरफेस में हो रही है। एंड जब वो ये सब उसे बता रहे होते हैं तब एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट सी के अंदर होता है। एंड वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वो ओनिगाशिमा एंड फ्लावर कैपिटल के लोग भी देख पा रहे होते हैं। एंड जब वो ब्लास्ट हो रहा होता है तो जो हमारी लूफी और काइडो की फाइट होती है उसमें फाइनली लूफी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड फिर हमें फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जिधर के सारे लोग एक्सप्लोजन देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि ये एक्सप्लोजन तो उडोन प्रिजन के पास हुआ है, क्या ये ओनिगाशिमा का एक्सप्लोजन था। एंड फिर कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होते हैं कि कहीं ये काइडो और उसके बीस्ट पायरेट की तो कोई करतूत नहीं है। एंड तभी जो फ्लावर कैपिटल होती है उसके ऊपर से हमें दिखाया जाता है आसमान में उड़ता उड़ता मोमोनोसुके आ रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। एंड सारे समुराई उसे देख के डर जाते हैं कि काइडो ये इधर आज क्या कर रहा है, हमें एक ही दिन तो मिलता है जिसमें हम फ्री होकर रह सके। एंड फिर मोमोनोसुके उन्हें सबको बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं काइडो नहीं हूँ। इनफैक्ट जो वो एक्सप्लोजन था वो फाइनल सेंड ऑफ था बीस्ट पायरेट्स के सुप्रीम कमांडर्स का। एंड सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जो मोमोनोसुके होता है वो वापस से ज़मीन पे आता है एंड अपनी ह्यूमन फॉर्म में चला जाता है। एंड फिर हमें स्मोक से निकलते हुए आकाज़ाया 9 समुराई दिखाए जाते हैं जिसको देखकर सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। एंड उनके सामने जो कोमुरासाकी होती है वो खड़ी होती है एंड सभी कोमुरासाकी को देख के डर जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन सब ने उसका फ्यूनरल मनाया था। एंड सब एकदम डर जाते हैं कि कहीं ये भूत तो नहीं, पर जो लोग होते हैं सारे वो लोग उसकी ब्यूटी को देखकर एकदम ही उसके प्यार में गिर जाते हैं। एंड फिर जैसे ही वो बोस क्योशिरो को देखते हैं तो बोलते हैं कि बोस क्योशिरो ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया। एंड फिर क्योशिरो बोलता है कि ये तो बहुत ही एक लंबी कहानी है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें वानो के नए शोगुन से मिलाता हूँ। एंड जो हमारा एपिसोड 1077 होता है वो यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो था हमारा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपको हमें कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट में वो बता सकते हो। एंड अगर अभी तक आपकी किसी फ्रेंड ने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर ऐसे ही आप हमारी रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।